थैंक यू जूम डिजिटल हम लोग का ग्रेजुएशन को कवरेज कर देने के लिए। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माई सेल्फ श्री किबम केना, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सोगुम विलेज, एंड श्री रिपा तैपोदिया, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मासी विलेज। तो आज हम लोग मीडिया में आने का कारण ये है कि कल से आप लोग भी देख रहा होगा, हम भी देखा है, सोशल मीडिया में हम लोग के ऊपर में एक एलिगेशन चल रहा है। तो ये एलिगेशन को हम टोटली नकारता है, जो हम लोग के ऊपर में लगाया है, जो हम लोग का सब कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग जिसको काम दिया है, जिसको हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर दिया है, तो उन लोग का जो एलिगेशन है उनको हम पॉइंट, उन लोग का एलिगेशन वाइज हम रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये है, उन लोग ने एलिगेशन दिया है कि उन लोग को जो पैसा मिलना है 10 लाख समथिंग का, मेरा ऊपर में एलिगेशन है 10 लाख प्लस का। तो वो 10 लाख जो है ऐसा है, उसका एग्जैक्ट हम उसको डिटेल में बता देता है। हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, ये आपका 65 लाख टोटल अमाउंट का एग्रीमेंट हुआ था। ये 65 लाख में जो है, इसमें आप लोग भी क्लियर रहना है, और जो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो जो डिपार्टमेंट का साथ ये करते हैं वो लोग डिटेल में मालूम होगा। ये 65 लाख में, इसमें एग्रीमेंट में पूरा क्लियर से लिखा है कि जीएसटी इज़ इंक्लूडेड इसमें 65 लाख में। तो बात ऐसे हुआ था, उन लोग हमको इन्वॉइस देने का बात था। तो जीएसटी तो अगर हम इन्वॉइस नहीं देने से तो हम तो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो जीएसटी डिडक्ट होने का कारण से इन लोग का जो जीएसटी अमाउंट को हम नहीं दे पाया है। तो उस एलिगेशन का हिसाब ये से हम बोलना चाहता हूँ, पेमेंट भी एज पर जीएसटी को छोड़ के हमने पूरा उन लोग को पेमेंट जो मेरा देना था हम दे दिया। तो फर्स्ट उन लोग को हम पेमेंट किया था वो 30/12/2022 को 23 लाख हमने पेमेंट किया है। ये पूरा मेरा रिकॉर्ड बैंक ट्रांसफ़र है, रिकॉर्डेड है एवरी ईयर का, हम अभी हाथ में लिख के लेके आया है। उसके बाद 14/10/2022 ये जो है 3 लाख रुपीज़ उन लोग को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हमने उन लोग को पेमेंट किया था। उन लोग हमको रिक्वेस्ट किया था, सर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग तब जाके हम उन लोग को 3 लाख रुपीज़ हम उन लोग को पेमेंट किए। तो आफ्टर दैट फिर बीच में काम चल रहा है, तो उन लोग बोला है, सर हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि रोड हम लोग नहीं ले पा रहे हैं मटेरियल, रोड मटेरियल को, तो आप रोड को सप्लाई कर दीजिए बोला है। तो उन लोग का रिक्वेस्ट के हिसाब से हम रोड सप्लाई किया है। उसका अमाउंट हुआ है 6,80,000, इसमें इंक्लूड है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो 6,80,000 पेमेंट कर दिया उनका। उसके बाद बीच में हम लोग का कुछ थोड़ा सा गैपिंग हो गया पेमेंट करने में। तो उसमें हम लोग गाम्बुरा का साथ में बैठ के मीटिंग किया है। तो उन लोग ने बोला कि पैसा दे दो बोला। तो उस हिसाब से हम उन लोग को बीच में 12 लाख हम उन लोग को पेमेंट किया है। ये भी रिकॉर्डेड है इसमें बैंक ट्रांसफ़र में। उसके बाद 13/05/2023 में 6 लाख हम पेमेंट किए, ये भी रिकॉर्डेड है एज पर ट्रांजेक्शन। और थोड़ा पैसा जो हम देना रह गया था वो हम आउट ऑफ स्टेशन रहने का कारण हम उन लोग को पेमेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम थ्रो युमजुम तैपोदिया का थ्रो से उन लोगों को हम 4 लाख हम पेमेंट कर 4 लाख हम पेड किए हैं थ्रू युमजुम तैपोदिया। तो सब मिला के हो गया, अभी उन लोगों का टोटल मेरा पेड अमाउंट है 55 लाख। आउट ऑफ 65 लाख हम 55 लाख आई हैव ऑलरेडी पेड, माने जीएसटी को छोड़ के। तो उसमें आता है एग्रीमेंट अमाउंट है 65 लाख, इंक्लूडिंग जीएसटी 18% होता है। उस 18% में जो है 2% डिपार्टमेंट उन लोग डायरेक्ट आईटी अकाउंट में, जीएसटी अकाउंट में डाल देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो 16% को हम लोग इन्वॉइस दे के हम लोग उसको फाइलिंग करना पड़ता है। तो वो 16% का इन्वॉइस उन लोग नील है, हमको सबमिट नहीं किया है। तो 16% अगर निकालने से जीएसटी अमाउंट होता है 10,40,000। तो 65 लाख माइनस 10,40,000 होने से तो नेट पेएबल अमाउंट है 54,60,000। 54,60,000 हम उन लोग को पेड करना है एज पर एग्रीमेंट अमाउंट से। तो देखा जाए तो हम उन लोग को ओवर पेड ही किया है। 55 लाख अभी तक हम पेड किया है, सब रिकॉर्डेड है, बैंक थ्रू बैंक ट्रांसफ़र से हुआ है। ये
उन लोग का जो अमाउंट जो मेरा ऊपर में जो क्लेम है वो अमाउंट है। तो इसमें और एक चीज़ उन लोग का एलिगेशन ये रहा था कि ये पैसा अगर हम नहीं देने से रेन्या ताई जो है रिस्पॉन्सिबल को लिया है बोल के। तो रेन्या ताई किस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल लिया है वो हम मालूम नहीं है। दैट इज़ टोटली आउट ऑफ माई नॉलेज। उन लोग का बीच में क्या एग्रीमेंट किया है मालूम नहीं। रेन्या ना ही मेरा सब कॉन्ट्रैक्टर है, ना ही मेरा वर्क का कुछ वो ऐसा ये है, कुछ भी वो रिलेटेड नहीं है मेरा वर्क का ये साथ में। लेकिन उन लोग का उन लोग कल एक पेपर लेके एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था मीडिया में। उस हिसाब से हम बोल रहा है उन लोग का हिसाब से रेन्या जो है, अगर हम ये 10 लाख कुछ उन लोग प्लस अमाउंट कुछ क्लेम कर रहा था, उसको अगर नहीं देने से वो रेन्या देगा बोल के। दैट इज़ टोटली बेसलेस। उसमें कोई ये नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो वो है। और उसमें नेक्स्ट देखा है और उन लोग बोला है कि अगर ये पैसा को पेमेंट नहीं करने से उन लोग रास्ता को ब्लॉक करेगा। तो ये चीज़ को हम थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता है। ये पैसा लेन देन जो है ये अलग मैटर है, रास्ता को ब्लॉकेट करना ये अलग है। वेरस हम लोग का काम हुआ है बहुत पीछे, आपका दुरपाई सामने में है सोगुम विलेज। तो पेमेंट भी ऑलरेडी दे चुका है मेरा पार्टी को, लेकिन उन लोग किस हिसाब से वो लोग बोलता है दैट इज़ आउट ऑफ माई नॉलेज। और एक बात है मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें ये भी बोला है कि जीबी लोग बोला है कि इन लोग ऐसा ऐसा पेमेंट नहीं किया हूँ। लेकिन हम जीबी लोग को भी मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग का साथ हम लोग मीटिंग सीरीज ऑफ मीटिंग ज़रूर हुआ है, सीरीज ऑफ मीटिंग ज़रूर हुआ है। आई थिंक 3 या 4 टाइम्स हम लोग मीटिंग हुआ है। तो उसमें उस मीटिंग में ना ही हम लोग को डिसीजन कॉपी आप लोग दिया है और डिसीजन को हम लोग एक्सेप्ट किया था। और डिसीजन आफ्टर डिसीजन कभी हम लोग को फीडबैक नहीं पूछा है कि आप लोग पेमेंट कर रहे हैं। उन लोग का जो होने का ठीक है, हम एक साथ सब नेट अमाउंट को नहीं दे सकने से भी हम जो सकते गया हम क्लियर करते ही गया है। तो उस चीज़ को शायद जीबी लोग मालूम नहीं होता होगा, इसीलिए उन लोग कल बोला है कि ये पेमेंट नहीं किया। इसे मीटिंग करने का बावजूद भी ये लोग पेमेंट नहीं किए। लेकिन मीटिंग होने का बाद कुछ दिन का अंदर में, कुछ समय का अंदर में हम ऐसे अभी जो लिस्टेड में हम बताया है उसको हम पेमेंट किया है थोड़ा थोड़ा करके, जो जैसे जैसे हम सकते कि पेमेंट करते गया है। तो इसीलिए और एक चीज़ ऐड करना चाहता है। और एक उन लोग का एलिगेशन ये है कि उन लोग डीसी को भी लिखा है, डीसी कोई एक्शन नहीं लिया है हम लोग का ऊपर में बोल के। तो वही है, अगर एक्शन भी कैसे लेगा, माने अगर डीसी हम लोग को हियरिंग करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग को हियरिंग नहीं किया है, डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि ये अमाउंट को पेड करो। एटलीस्ट वंस हम लोग को एक बार हियरिंग करके आप लोग का पोजीशन कैसे है, स्टेटस कैसे है, तो उन लोग का क्लेम सही है या गलत है, उसको कम से कम हम लोग को पूछना चाहिए था। इसका ये पॉइंट को लेके थोड़ा सा हम लोग भी दुख है, इसीलिए हम लोग समय में हम लोग उसको पेमेंट नहीं किए। क्योंकि हम लोग का हिसाब से है, हम लोग अपना मेरा हिसाब से जो है हम पेमेंट किया है, हम क्लियर किया है। तो इसीलिए डीसी लोग भी इसमें डायरेक्ट हम लोग को बोला है, थोड़ा दुख लगा है। और थोड़ा सा ये कहानी को बोल देगा, क्योंकि पब्लिक नहीं जान के हम लोग को बहुत कॉन्ट्रैक्टर लोग को भी बदनाम करता है, ये ऐसा ऐसा किया है, धोखाबाजी किया वो। ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। ये सिंस 2019 ये काम ये शुरू हुआ था। तो 2019 में डिपार्टमेंट का साथ में हम लोग एग्रीमेंट हुआ, RW डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, PMJSY ब्रिज 2 नोस, उसको एग्रीमेंट करके हम लोग जब काम शुरू किया है। उस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब हम लोग शुरू काम कर रहा था, उसमें इतना हम लोग को वहाँ का लोकल डिस्प्यूट, नेबरिंग स्टेट का लोकल डिस्प्यूट, हम लोग को मशीनरी TNP को ले जाने नहीं देता है, बहुत सा प्रॉब्लम हुआ है। सीरीज ऑफ FIR, सीरीज ऑफ कंप्लेंट दिए हैं। लेकिन हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी कुछ एक्शन नहीं हो पाया, माने उन लोग का भी कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था होगा, नहीं दे पाया, कुछ हम लोग को मदद नहीं किया है, हम लोग को गार्ड नहीं कर पाया है। तो ऐसे होकर ये काम जो एबंडन हो गया था, हम लोग नहीं कर पाया है। तो वहाँ से बहुत ग्रुप्स लोकल्स लोग बहुत, तो
लिखावाली का आदमी लोग एंटायर पब्लिक लोग तो मालूम ही होगा एरिया में क्या क्या हुआ है, इतना डिटेल में नहीं बोलने से भी इतना समझ लीजिए कि 2019 का जो टेंडर अमाउंट जो एग्रीमेंट हुआ है वो 2023 में आके कंप्लीट हुआ है। तो इतना में जो समझ जाएगा कि हम लोग भी कितना प्रॉब्लम फेस किया है, कितना प्राइस एस्केलेशन हुआ है, कितना उसमें हम लोग का लेबर प्राइस एस्केलेशन हुआ है, मटेरियल का हुआ है। तो जो जानता है, जो टेक्निकल पर्सन लोग है और जो मेरा पेलो कॉन्ट्रैक्टर लोग है, उन लोग अच्छा से मालूम होगा। तो इसमें हम इतना कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लास्टली हम ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग का जो लेन देन है, इसको अगर हम जो अमाउंट जो हम उन लोग को पेड किया है उसको अगर उन लोग सेटिस्फाई नहीं है तो उन लोग को हम ये कहना चाहता, आप लोग लीगल वे में जाइए, लीगल वे में जाइए। आप लोग इलीगली वहाँ में रास्ता को अननेसेसरी ब्लॉकेट करना, अननेसेसरी वहाँ का पब्लिक को टॉर्चर करना और रास्ता में बैरिकेड लगा के ऐसे पब्लिक मूवमेंट वहाँ में बंद करना, दिस इज़ टोटली इलीगल। इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, एज पर माई नॉलेज। थैंक यू। थैंक यू जूम मीडिया। आज का मीडिया का आने का कारण को मेरा दोस्त जो बताया है, तो मेरा भी एक क्लैरिफिकेशन देने का है, इसलिए हम आया है मनन। तो एक्जैक्टली जो आज मेरा जो कल जो मेरा सब कॉन्ट्रैक्टर लोग हमको एलिगेशन दिया है कि पेमेंट नहीं किया है, तो हम जो तो पेमेंट किया है, तो पेमेंट करने का ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड है कि हम 50 लाख हम ऑलरेडी पेमेंट किया है। थोड़ा कुछ 13 लैक्स बैलेंस है। 13 लैक्स में बैलेंस में मेरा जो उलूम नोरो जो है अप्रैल 2020 को हम लोग एक मीटिंग किया था, तो 20 दिन उससे आगे मेरा हाइड्रा को चीज़ करके उसका घर में रखा हुआ था। तो इसका वजह से मेरा जो आपका मैन पावर जो गुवाहाटी से लाता है, जो ब्रिज बनाता है, उसका जो 16 आदमी लेके आया था, उसको वो बैठ गया 20 दिन। उसके बाद वो लोग चला गया, मेरा लॉस हो गया। उसके बाद मेरा जो आपका डीजी सेट था, इसमें जो महीना में हमको 52,000 जो ये लेता है महीना में 12 जो, तो उसको भी वो माने मेरा जहाँ में 1 महीना का जगह में वो 2 महीने लग गया। तो उसका बाद जैसे मेरा ये हो गया। तो हाइड्रा जो हम लोग जो बाहर से लाता है, तो हम लोग 2 मंथ्स का एडवांस दे के लाना पड़ता है। तो ऑलरेडी मेरा वो हाइड्रा को 2 मंथ्स का एडवांस देने के वजह से वो 20 दिन रख लिया उलूम नोरो का घर में। रखने के बाद वो लड़का जो जब ड्राइवर जो उसको हम बोला है कि आप अभी वो बोला है कि गाड़ी जो पंक्चर हो गया बोला, तो गाड़ी को पंक्चर मारने गगामुख जाएगा बोलकर वो रातों रात वो भाग गया। तो जो हम 2 महीना का जो हम पेमेंट किया वो मेरा चला गया पेमेंट जो। इसका वजह से हम जो मेरा उसमें पूरा लॉस हो गया। तो क्यों हम इसीलिए अभी तक बैलेंस है मेरा 13 लाख वो लोग को देना था। तो इसमें हम थोड़ा सा वो लोग का हिसाब क्लियर करने के लिए है हम दोनों बैठ के। तो इसीलिए हम जो इसको भी बुलाया, उस दिन भी 2 दिन आगे बुलाया तो वो लोग नहीं आए। तो इसीलिए मेरा तो यही है, मेरा कुछ अमाउंट हम पेमेंट नहीं किया है बोलकर नहीं, हम ऑलरेडी 50 लाख पेमेंट किया है। तो उसको हम क्लियरली बोल रहा है कि ये जो अननेसेसरी ऐसे बदनाम कर रहे हैं हमको। तो उसके बाद जो है सो ये टेंडर जो पब्लिक को भी बताना चाहता है कि ये टेंडर जो है 2019 का है। 2019 में से हम लोग 2019 से टेंडर को लेके हम काम किया है। 2 महीना अच्छे से चल रहा था। उसका बाद मेरा अपना ही मैंने यहाँ का साइट का मेरा जो हमें जहाँ में काम कर रहा है वो लोकल लड़का लोग आसाम को मिस गाइड करके आसाम का लड़का लोग को चलो हम लोग उसको भगाने से सब को हम लोग सब कॉन्टेक्ट काम करेगा वो का। तो हम उसको छोड़कर गवर्नमेंट लेवल में लिखा है। उसके बाद हमको मार पीपी तो 2-3 बार किया है। तो यहाँ में अरुणाचल लिखावाली PS में भी हम कंप्लेंट दिया है। 3 तो केस रजिस्टर है। उसके बाद हम 2 साल पूरा छोड़ दिया है। 2 साल चलने का कुछ एक्शन नहीं है। तो वो लोग जो भगाया है वो लड़का लोग आके फिर लिखावाली बोला है हम लोग को काम को दो, तो हम लोग का आपको काम को निकाल देगा। तो हम बोला है तब तो काम करना है तो हम 50 लाख दे सके, उससे आगे हम तो दे नहीं सके। तो वो लोग नहीं माना है। 63 देगा तो हम लोग करेगा, नहीं तो आप काम करने नहीं देगा बोला, दूसरा को भी करने नहीं देगा। तो उसका वजह से हम जो है हम एज हम कॉन्ट्रैक्टर हिसाब से भी नहीं है कि हम मेरा लिखावाली और कांकू मेरा एक अपना बस्ती है। इसीलिए हम रोड को जैसे भी बनाना है। तो परजन MLA जो यहाँ में हम लोग का तो लिखावाली का परजन MLA जो PMGSY रोड को
तो 150 करोड़ ला के रोड को, इतना स्कीम बुरा स्कीम था। तो वो मेरा भी एक सपना था कि जैसे भी ये जो रोड जो क्लियर होना है, तो इसीलिए हम भी दिन रात मार के भी कहा कि हम काम किया है, जो आज हमको एलिगेशन दे रहा है। और ये जो सब कॉन्टेक्ट जो लड़का मिसिंग लड़का अपना आप नहीं कर रहा है, इसमें 2 लड़का मेरा एक है, माने एक तो ये रह जाता है सब कॉन्टेक्ट, और उसमें साथ में है, उसमें जितना वो बोलने से भी नहीं होगा, हम भी उसको जितना हम पेमेंट किया है इसका अकाउंट में हम ट्रांसफ़र किया है, मेरा ऑन रिकॉर्ड है। उसका बाद एक गामबुरा है, वो भी एक आपको समय आने से हमको हम बताएगा कि वो गामबुरा कौन है, बाय नेम हम बता देगा। वो दोनों मिल के ही ये को काम को भी बंद किया है। और काल का भी रास्ता बंद भी वो दोनों का मिसगाइड का वजह से ऐसे हो रहा है। तो कांकू सर्कल को भी हम रिक्वेस्ट है कि दूसरा इशू में नहीं लाना है। ये जो रोड का मैटर जो अलग है, तो रास्ता रोड जहाँ में हम ब्रिज बनाए वो कितना 10-15 किलोमीटर अंदर में है, तो वो दूसरा जो काम किया वो जगह को वो लोग क्यों बंद करना है। और इंसिडेंट होता है भी तो उसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा जो है ठीक है, हम पैसा नहीं दिया है सब कॉन्ट्रैक्टर को, आप हमको कोर्ट में जाइए, सिविल सूट कीजिए, क्यों अननेसेसरी रोड को बंद कर रहा है। तो इसीलिए मेरा ये है कि रोड को बंद नहीं करना है, और पब्लिक भी इसको सीरियसली लेना है, और जो रास्ता बंद किया उसको FIR लॉस करना है, मेरा ख्याल से ऐसे करना है। इसलिए थैंक यू, मेरा बात यहाँ में ख़त्म करता है।